प्रभु ईसा मसीह लोगों को मानवता, एकता और अहिंसा का उपदेश देकर अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। प्रभु यीशु के बलिदान की वजह से इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। मान्यता है कि उनके दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। जहानाबाद कनौदी में अवस्थित गुड न्यूज प्रार्थना सभा में काफी संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने भाग लिया एवं प्रभु यीशु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की बात की गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता कमलेश कुमार ने कहा कि प्रभु यीशु जो हमेशा हम लोगों के बीच मौजूद हैं, प्रभु यीशु हमेशा लोगों को माफ करना जानते थे। अपने दुश्मनों को भी प्रभु यीशु माफ किया करते थे। हमेशा लोगों को संदेश दिया करते थे कि कभी किसी के लिए किसी भी तरह का मन में कोई कीना न रखें, हमेशा माफ करना सीखें। वहीं कमलेश कुमार ने प्रार्थना सभा में देश के लिए, राज्य के लिए और खासकर जहानाबाद जिले के लिए सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और प्रभु यीशु को याद कर भावनाओं में बह रहे थे। माहौल काफी भक्तिमय था और काफी भावनात्मक भी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को याद कर अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। इस अवसर पर प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना गीत भी गाए गए। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए। हम पापी थे, हम गुनाहगार थे, हमें दंड मिलने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के दंड को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने खुद को मौत को सहा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, वो भेड़ों की नाई सताता गया लेकिन वो चुप रहा और वो कुछ नहीं बोला। और परमेश्वर यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया। जैसे भेड़ी ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे यीशु कुछ भी नहीं बोला और हम सब के पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। वो बाइबल बताती है कि हम उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, हम तो पापी थे, अधर्मी थे, हम परमेश्वर रहित जीवन जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और करुणा के अनुसार अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, हमें और आपको जीवन देने के लिए। इस मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप लेकर के इस धरती के ऊपर आए और मनुष्य के पाप के कारण जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो दूरियां थी उन्हें एक किया। आइए हम कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए सब लोग प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अपनी होठों को खोल करके यीशु को धन्यवाद की प्रार्थना करें और कहें, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है प्रभु। आपने हमारे पाप और श्रापों का दंड प्रभु आपने अपनी देह पे लिए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। जहाँ प्रभु मुझे क्रूस दंड उठाना था, वहाँ प्रभु आपने हमारे दंड को ले लिया। आप कितना प्रेमी हैं, आप कितना दयालु हैं, आप कितना
अनुग्रहकारी है प्रभु। हम तेरे ही कोड़े खाने से चंगे हो गए प्रभु। आपने हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु आपने अपना जीवन दे दिया। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। और परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी कि मुझ पापी को बचाने के लिए आपने अपना लहू बहा दिया, आपने दुख को सहा, क्रूस की मृत्यु को सहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। इस गुड फ्राइडे के मौके पे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन तमाम भाई बहन लोगों के लिए परमेश्वर पिता, इनके पाप और श्राप प्रभु जी आप मिटाए जाएं परमेश्वर पिता। हे प्रभु आज जो लोग दुख और परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु आप उन्हें शांति दीजिए परमेश्वर पिता। हे प्रभु विशेष करके हमारे इस बिहार राज्य में प्रभु जी आपकी शांति आने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु ये राज्य तरक्की करने पाए पिता। हम विशेष करके इस जिले के लिए प्रार्थना करते हैं, जहानाबाद शहर के लिए परमेश्वर। हे प्रभु इसमें आपका शांति आए, लोगों के जीवन में एकता प्रेम आए, भाईचारा आए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह इस जहानाबाद शहर के ऊपर और लोगों के ऊपर होने पाए पिता। विशेष करके इस कलीसिया के ऊपर, गुड न्यूज प्रार्थना सभा के ऊपर परमेश्वर आपकी आशीर्वाद होने पाए। गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु दिवस को हम लोग मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ये प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। जो जहानाबाद और आसपास के सभी गांवों से विभिन्न जाति और समुदाय के लोग इस प्रार्थना सभा में आकर के यीशु मसीह की जो 7 वाणी थी जो क्रूस के ऊपर उन्होंने कहा था, उन 7 वाणियों को लोग बोलते हैं और उन 7 वाणियों के अनुसार चलने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वाले को, जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ, और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण को दे दिए थे। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का इस दुनिया में जो आने का मूल उद्देश्य था वो मानव जाति के उसके पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं था, वो निर्दोष थे। इसलिए उस समय के जो राजा पिलातुस थे, पिलातुस के पास जब यीशु मसीह को लेके जाया गया तो पिलातुस ने कहा कि मैं इस मनुष्य में कोई ऐसी दोष नहीं पाता हूँ जिसके द्वारा इसकी क्रूस की मृत्यु हो। लेकिन उस समय के जो लोग थे, धार्मिक अगुए जो यहूदी लोग ही थे, उन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए मांग किया और अपने लिए पिलातुस राजा से फसह के पर्व में एक बरब्बा नामक डाकू को कहा कि इसको छोड़ दो और इसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु मिला, जो रोमी साम्राज्य का उस समय सबसे दर्दनाक और खतरनाक मृत्यु थी। और उस मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा, लेकिन वो मानव जाति के लिए सहा। यीशु का क्रूस का मृत्यु परमेश्वर का पूर्व योजना थी। आज एक गुड फ्राइडे हम मानव जाति के लिए प्यार और क्षमा के संदेश को देके जाता है। ये गुड फ्राइडे ये बताती है कि हमें कैसे अपने शत्रुओं को क्षमा करना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो बदले की भावना में सालों साल जीते हैं या उन्हें मार देना चाहते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। जैसा यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को, सताने वाले को क्षमा किया और उन्हें प्रेम किया। आज मैं गुड फ्राइडे के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ, संपूर्ण सभी भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने दुश्मनों को क्षमा करें और उससे प्यार करें, और तब आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। यीशु मरने से पहले लोगों को क्षमा किए। मैं यही कहना चाहता हूँ आप भी अपने मृत्यु से पहले अपने विरोधियों को क्षमा करें और शांति के साथ जीवन यापन करें।